लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो जेई नीट और 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और आज भी हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो 11th जेई और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं इसकी स्टेटमेंट में लिख दिया हूँ। ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज़ होती है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं कि टू वेक्टर को हम लोग लेते हैं और उसके एडजेसेंट साइड को लेते हैं। टू वेक्टर के एडजेसेंट साइड को हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, सपोज ये कोई वेक्टर हमारी ए है और कोई वेक्टर हमारी बी है। ये हमारी एडजेसेंट साइड होगी, ये वेक्टर हमारी बी है। तो कभी भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रहे तो ऑलवेज टू वेक्टर को टेल से टेल कनेक्ट करनी है, यानी फर्स्ट का टेल और सेकंड का टेल। कभी भी आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करें तो ऑलवेज रिमेंबर रखना है टू वेक्टर को ऑलवेज टेल से टेल को कंप्लीट कनेक्ट करनी है, ज्वाइन करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम हम लोग प्लॉट करेंगे। मींस मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से डॉटेड करके हमने यहाँ पे कर दिया। और पैरेललोग्राम बनाएंगे तो दोनों पैरेलल होना चाहिए जी। देखिए ये इमेजिनरी लाइन को प्लॉट करते हैं तो हमारी जो रिजल्टेंट होगी वो ऑलवेज इसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगी। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज हमारे पास वेक्टर मैंने ए लिया हुआ, कोई वेक्टर हमने बी लिया हुआ है, जिसको ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और इसको ये जो हमने ए और बी हमने लिया हुआ है, इसको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम हम लोग प्लॉट करेंगे। जैसे मैंने बोला वेक्टर ए है तो ये भी हमारी वेक्टर ए हो जाएगी, और वेक्टर बी है तो ये भी हमारी वेक्टर बी हो जाएगी। तो ये जो इमेजिनरी हमने पैरेललोग्राम प्लॉट किए हुए हैं तो इसकी जो डायगोनल होगी, ये वाली जो डायगोनल होगी वो उसकी रिजल्टेंट होगी। रिजल्टेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते थे जी, और इसका रिजल्टेंट हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एडिशन ऑफ वेक्टर, हमारे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होती है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी टू वेक्टर का एडिशन हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोग बोलते थे। तो वही हमारे पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल को हमने बोल दिया थीटा बोल दिया। तो अब ये वेक्टर हमारी आर है जो रिजल्टेंट है, तो इसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी होगी और कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ऑलरेडी हमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ था, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हुई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। ये हमारे पास क्या होती थी जी, मैग्नीट्यूड होती थी। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, जो हम लोग लास्ट क्लास में इसकी डेरिवेशन सीखे हुए थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। हम लोग ये अच्छी तरह से किए हुए थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाले लेक्चर आप उसको देखिए यूट्यूब में, तो आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ जाएगी। और इसके साथ हम लोग डायरेक्शन भी निकाले थे। हमने क्या बोला था कि इसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अल्फा से भी कर सकते हैं, कोई और से भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट किए और उसकी जो वैल्यू हमारे पास आई हुई थी tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमने डायरेक्शन निकाला हुआ था वहां पे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फाइनली आपको समझ में आ गए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होती है, कि हमने दो वेक्टर हमने लिए और उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट निकालना है तो ऑलवेज हमने टेल से टेल को कनेक्ट किए। वेक्टर ए के और वेक्टर बी के दोनों को टेल को कनेक्ट किए, तो उसके बाद इसको एक इमेजिनरी हमने पैरेललोग्राम प्लॉट किए। इमेजिनरी पैरेललोग्राम प्लॉट करने के बाद उसकी जो डायगोनल निकल जाती है तो वही डायगोनल आपकी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। मींस आपकी दोनों वेक्टर की एडिशन आपकी वो हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिवन है क्वेश्चन, टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए makes an angle theta with each other। मीन्स मैंने बोला वेक्टर ए आपकी होती है, ये हो गई, और वेक्टर बी, सपोज ये वेक्टर बी, इसके बीच के एंगल कितने गिवन दिए हुए, थीटा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब दो वेक्टर है
देखिए टेल से टेल कनेक्टेड है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी पैरेललोग्राम प्लॉट करते हैं। इसको मैंने इमेजिनरी पैरेललोग्राम मैंने प्लॉट किया, तो ये वाली जो पोर्शंस होती है यही हमारी रिजल्टेंट होती है। अगर वेक्टर का पोर्शन के कॉन्सेप्ट में पूछा जाता तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोग बोलते थे, डायरेक्ट बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास होती है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। जिसमें हमारी गिवन दिए हुए हैं, जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, ये हमारी गिवन दिए हुए ये सारी चीज। तो इसको हम लोग पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू ए ही होगी जी, प्लस 2a कॉस थीटा। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इजिली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिंपल से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जा रही है जी कॉमन ले लेने से। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होती है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होती है। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां तक आपको क्लियर हो रही होगी सारी चीज। अब रूट है तो रूट से हम लोग बाहर निकालते हैं, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 2 है तो एक 2 बाहर निकल गया, ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बाय 2 होगी। दैट मीन्स ये हमारी मैग्नीट्यूड होगी, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जा रही है 2a कॉस थीटा बाय 2 आ जा रही है। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन निकालनी है। तो जब हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग डिस्कस किए थे तो उसमें हम लोग डायरेक्शन भी निकालने के लिए सीखे थे, और उसी का जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला दोनों के रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम होती है और डायरेक्शन का भी फॉर्मूला सेम होती है। तो उसमें डायरेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होती थी tan बीटा, इस एंगल को हम लोग बीटा लेते हैं जी, इस एंगल को हमने बीटा वाले रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बीटा लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होती है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है। तो इसको हम लोग पुट करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू b को हम लोग a बोल सकते हैं जी, साइन थीटा को साइन थीटा, a को a कैपिटल A ले लेता हूं, a प्लस a कॉस थीटा बोल सकते हैं। दैट मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू, यहां से हम लोग a साइन थीटा और a कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जा रही है, तो a से a कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है tan बीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला बोल सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आता होगी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होती है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, दैट मीन्स 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ कहीं किसी जगह पे, इस जगह फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले से लिख के रखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, दैट मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। तो डायरेक्शन भी हमारे पास निकल गई, और मैग्नीट्यूड भी हमें निकल गई। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें हमारे पास गिवन दिए हुए 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव an angle 60 degree between them. Find the magnitude of sum of the vector and subtraction of the vector.
तो इसको हम लोग लेते हैं, सपोज वेक्टर हमने ए ले लिया और सपोज वेक्टर हमने बी ले लिया, जिसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो टेल टेल से कनेक्टेड है, वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी का कनेक्टेड, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी। तो एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम हम लोग प्लॉट करते हैं, इमेजिनरी पैरेललोग्राम प्लॉट करते हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट होती है इस जगह से इसकी रिजल्टेंट होती है, इस जगह से इसकी रिजल्टेंट होती है, और इसी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोग बोलते हैं जी, यानी सम ऑफ द वेक्टर हम निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। ये इस तरह का हम लोग सीखे भी हैं, ठीक है। दैट मीन्स वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमारे पास ये गिवन कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग, तो यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड हम लोग कर देते हैं इस तरीके से, यानी नॉर्मल आर जो होती है उसको हम निकालें, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हम लोग किए हुए, ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव भी किए हुए हैं अब, और इस फॉर्मूला में से हमें वैल्यू पुट करनी है। दैट मीन्स हमारे पास गिवन दिए हुए हैं, हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे दिया 2 इक्वल वेक्टर बोले, यानी दैट मीन्स वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल है, और वो वैल्यू दिए हुए 5 यूनिट हमारे पास गिवन दिए हुए, कंडीशन दिए हुए, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू हम 5 पुट कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर, बी का भी वैल्यू हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 2, ए भी हमारा 5 है, बी भी हमारा 5 है, और कॉस हमारी एंगल दिया हुआ दोनों के बीच की 60 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास हो गई रूट अंडर 25 प्लस 25 प्लस 50, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कैंसिल आउट ये 25। तो फाइनली ओवरऑल रिजल्ट आ जा रही है 25 75। तो इसको अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाती है 5√3 यूनिट। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी, सम ऑफ द वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। सम ऑफ द वेक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए जी, ये तो सिंपल सी बात, इस टाइप वाला हम लोग किए भी है। अब हमारे पास सीखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो इसी से हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, इस वाले को मैं रब कर देता हूं, इस पोर्शन को मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जब भी बोला जाए तो हम क्या करते हैं, इस वाले जो बी वाले वेक्टर है इसको मैं नीचे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ये नीचे की ओर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूं। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगी, माइनस वेक्टर बी हो जाएगी। दैट मीन्स अब इसकी जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगी इसकी रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल सी बात, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होती है, अभी भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी, लेकिन बी की वैल्यू माइनस बी होगी। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होती है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। तो हमें क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो दोनों साइड हम मॉड लगा देंगे, मॉड लगा दिए, तो मॉड लगा दिए तो सिंपल सी बात, हमारा वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला होती है। तो हमारे पास थीटा अब कितनी होगी ये हमें समझना है। तो ये हमारे 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगी, यानी थीटा इस बार चेंज होगी। तो फाइनली हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए का है 5 का स्क्वायर, बी है 5 का स्क्वायर, और 2 5 5 और कॉस 120 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कॉस 120 होती है, कॉस 120 होती है -1/2। तो फाइनली हम लोग यहाँ पुट करते हैं रूट अंडर 25 प्लस 25 प्लस ये हमारी 50 हो जा रही है, और कॉस 120 -1/2
2। तो फाइनली हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 25 कैंसिल हो गए, यानी कि √25। तो रिजल्ट हो जा रही है 5 यूनिट, हमारे पास रिजल्ट हो जा रही है। तो ये क्वेश्चंस में हम लोग सीखे सम ऑफ द वेक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड जो हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं। एक नया चीज सीखे, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये वाली हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, तो ये हम लोग सीखे। आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास है ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 km/h and the water current in region 10 km/h. The direction of 60 east of the south. Find the resultant velocity of the boat. तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक डायरेक्शन हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इस वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, इस वाले को साउथ, इस वाले को ईस्ट और इस वाले को वेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो हमारे पास गिवन कंडीशन दिए हुए इसे बोला गया है कि मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जा रही है, और दिया हुआ वैल्यू 25 km/h की वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, और वाटर की जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है, यानी साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की ओर। दैट मीन्स ये हो जाएगा, ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगी, जिसकी वैल्यू दी हुई है 10 km/h। सॉरी, सही से लिख देता हूं मैं, 10 km/h ये हमारे पास दिए हुए। तो हमें रिजल्टेंट निकालनी है। तो रिजल्टेंट हमें निकालनी है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होती है हमारे पास R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो बोल सकते हैं हम लोग, थीटा होती है दो वेक्टर के बीच के एंगल, यानी ये एंगल हो जाएगी, ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री एंगल हो जाएगी। तो रिजल्टेंट इसी के बीच में कहीं होगी। सपोज बोला ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो फाइनली वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू, यानी कि एक इसको हम ए बोल दे रहे हैं और इसको हम बी बोल दे रहे हैं। तो हमारे पास आ जा रही है 25 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 10 है, सॉरी 25 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, और cos 120 डिग्री एंगल बन रही है। देखिए यहां तक समझ में आ रहे होंगे, एंगल ही समझना था मैन। तो एंगल हमारे पास क्या हो रही है ये पता चल गई, तो 120 डिग्री एंगल हो रही है। तो √25 का 625 इसकी 100 जा रही है, और यहाँ पे हो जा रही है 2 × 250 × cos 120 -1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है √625 + 10 और -250। तो रिजल्टेंट फाइनली हमारे पास हो जाएगी दिस 475 ये हो जा रही है, जिसका अगर हम लोग रूट करेंगे तो अप्रोक्स दिस ये हो जाएगी 25 ये हो जाएगी 5√19 5√19 हो जाएगी इसकी। ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगी, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स हो जाएगी, ये इसी में रख दो, ज्यादा बेटर रहेंगे। अब डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन का फॉर्मूला होती है tan बीटा = B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। तो tan बीटा को tan बीटा लेते हैं, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं ये B है, ये इसको A बोल दे रहे हैं हमने, ठीक है। तो हमारे पास B हो गई, तो हमारे पास B हो गई, हमारे पास tan हो गई sin 120 डिग्री, A हमारा 25 है, B हमारे पास हो गई tan है, और cos
120 डिग्री। क्लियर है आपको? ठीक है, एंगल किसके बीच में निकलेगी, ये डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, इस नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, ये एंगल हमारे पास बीटा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो बीटा लेते हैं वो ए के साथ लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं tan बीटा इज इक्वल टू tan साइन 120 को बोलते हैं 1/2, ठीक है, सॉरी √3/2, √3/2 बोलते हैं। उसके बाद 25 हो गए प्लस tan इज इक्वल टू -1/2, साइन 120 को 1/2 बोलते हैं। ये 5 हो गई जी हमारे पास। तो फाइनली हो गई tan बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5 हो गई, 5√3 अपॉन हमारे पास आ जा रही है 20, क्योंकि माइनस में है ये। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 4 होगी। दैट मीन्स हमारे पास tan बीटा इज इक्वल टू √3/4 हो गई। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/4। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन हम लोग नॉर्थ के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं।